गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, राधे राधे सभी को। कल मैंने यहाँ रहा, आज हम क्या कर रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज का प्रूव कर रहे हैं। कल भी हमने सेम टॉपिक किया था। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन 10th क्लास इन 8th चैप्टर। टॉपिक इज फ्रॉम 8th चैप्टर, सो वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर। सबसे पहले हमने क्या करना है, हमें प्रूव करना है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। वी विल टेक द लेफ्ट हैंड साइड, व्हाट इज गिवन, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, सबसे पहले ऊपर आपको पता है हमें साइन थीटा हम कॉमन ले सकते हैं, देन इट विल बी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे हमारे पास क्या कॉमन आ जाएगा, कॉस थीटा, देन इट विल बी 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। देखो आंसर तो निकल गया, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। ठीक है, लेकिन अब हमें क्या करना है, इसको भी तो कैंसिल करना पड़ेगा। तो इसको कैंसिल करने के लिए हम क्या करेंगे, या तो इस आइडेंटिटी को चेंज कर देते हैं या इस आइडेंटिटी को हम चेंज कर देते हैं। जैसे हमने कल किया था, मैंने आपको कल बताया था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो मैं इसकी जगह क्या लिख सकती हूँ, मैं इसकी जगह लिख सकती हूँ 1 माइनस, अगर मैं इसकी जगह यहाँ पर साइन थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ स्टूडेंट्स, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। मैं लिख देती हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आपको एक चीज को चेंज करना है, दोनों को नहीं। या तो आप नीचे वाला चेंज कर लीजिए या फिर आप ऊपर वाली आइडेंटिटी को चेंज कर लीजिए, दोनों को चेंज नहीं करना है, नहीं तो फिर से वो सेम कंडीशन आ जाएगी। तो अब ये क्या बन जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा 1 माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा एंड 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 प्लस 1 इज माइनस 1 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। दैट विल बी कैंसिल आउट एंड यू विल गेट द आंसर। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्या किया आपने, कुछ भी नहीं किया, साइन थीटा कॉमन लिया, नीचे से कॉस थीटा कॉमन लिया, ऊपर क्या बनेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, नीचे 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। साइन स्क्वायर थीटा को रिप्लेस कर देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा से। जरूरी नहीं है आपने इसको रिप्लेस करना है, यू कैन रिप्लेस इट आल्सो। आप इसकी जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हो, फिर आपका ऊपर वाला कैंसिल हो जाएगा। फिर इस ब्रैकेट को ओपन किया, प्लस माइनस किया एंड यू विल गेट द आंसर। नाउ वी विल टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। That is your sin theta plus cosecant theta का होल स्क्वायर प्लस cos theta प्लस secant theta का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। क्लियर स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, साइन थीटा प्लस कॉसिकेंट थीटा स्क्वायर प्लस कॉस थीटा प्लस secant theta square. Now we can apply the formula a plus b का square, and all of you know what is the formula of a plus b square, that is a square plus 2ab plus b square. So open this, it will be sin square theta plus cosecant square theta plus 2 sin theta cosecant theta plus same cos square theta plus secant square theta plus 2 cos theta and secant theta. क्लियर। नाउ अब क्या करेंगे, अब हम क्या करें, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को इकट्ठा लिख देते हैं क्योंकि इट्स वैल्यू इज 1। आप सबको पता है इन दोनों की वैल्यू क्या है, 1 है, प्लस कॉसिकेंट स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा। साइन थीटा का इनवर्स क्या है, 1 अपॉन, सॉरी कॉसिकेंट थीटा का 1 अपॉन साइन थीटा प्लस सेकेंड स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा। सेकेंड को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस। इट विल बी कैंसिल आउट, इट विल बी कैंसिल आउट एंड दैट विल बी 1 प्लस कॉसिकेंट स्क्वायर थीटा प्लस 2 प्लस सेकेंड स्क्वायर थीटा प्लस 2 प्लस 2 प्लस 1, इट विल बी 5
cosecant square theta plus secant square theta is left. अब स्टूडेंट्स आपको पता है कि 5 cosecant square theta को हम क्या लिख सकते हैं 1 plus cot square theta. Similarly secant square theta को हम लिख सकते हैं 1 plus tangent square theta. So 5 6 7 plus cot square theta plus tangent square theta. That is your right hand side. Clear students? Now we will take the next question. Minus cot theta square is equal to 1 minus cos theta and 1 plus cos theta. Clear? Cosecant theta minus cot theta का square is equal to 1 minus cos theta upon 1 plus cos theta. So अब हम क्या करेंगे, अब हमें किस फॉर्म में लेके आना है 1 minus cos theta upon 1 plus cos theta. So left hand side we will take cosecant theta minus cot theta का square. Cosecant theta is 1 upon sin theta. Cot theta is cos theta upon sin theta. पूरे का square we will take the LCM sin theta. ऊपर क्या आ जाएगा 1 minus cos theta पूरे का square. अब हम इसको अलग अलग भी तो लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, ऐसे 1 minus cos theta square upon sin square theta. इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 times लिख सकते हैं 1 minus cos theta 1 minus cos theta. एंड सिमिलरली sin square theta की जगह आप क्या लिख सकते हो फिर से sin square theta plus cos square theta is equal to 1, और you can say sin square theta is equal to 1 minus cos square theta. So you can write here 1 minus cos square theta. That is your a square minus b square means a minus b and a plus b. So 1 minus cos theta 1 minus cos theta upon 1 plus cos theta and 1 minus cos theta. 1 minus cos theta 1 minus cos theta will be cancelled out and we will get the answer 1 minus cos theta upon 1 plus cos theta. That is equal to right hand side. Clear students? Now we will take the next one. Students, if you like the video, please subscribe, share, comment, follow and like the video. If you have any problem in any question, you can ask me, you can send the question, I will solve the questions. Now next question is root secant square theta plus cosecant square theta is equal to tangent theta plus cot theta. Clear? Now what we take? We will take this side, left hand side. So root secant square theta plus cosecant square theta. What is secant square theta? That is equal to 1 plus tangent square theta, and cosecant square theta is 1 plus cot square theta. So open this 1 plus tangent square theta plus 1 plus cot square theta. Now 1 plus 1 will be 2 plus tangent square theta plus cot square theta. Now students, can we write it like this? Tangent theta plus cos theta का स्क्वायर लिख सकते हैं हम इसको. ऐसे कैसे लिख सकते हैं मैं आपको बताती हूँ. अगर मैं इसको ओपन करूँ, टेंजेंट थीटा प्लस कॉट थीटा का स्क्वायर, then it will be a square plus b square plus 2ab means tangent theta into cot theta. Clear? तो tangent square theta plus cot square theta plus 2 tangent theta. cot theta की जगह हम क्या लिख सकते हैं 1 upon tangent theta. Tangent tangent will be cancelled and we will get tangent square theta plus cot square theta plus 2. So we can write tangent theta plus cot theta का square. Square and root will be cancelled, so it will be tangent theta plus cot theta, that is equal to right hand side. So left hand side is equal to right hand side. Please students, if you like the video, please subscribe, share, follow and like. Thank you.